Good morning to all my students. My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Associate Professor, Department of Commerce, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। इसके पहले मैं 26/5 को क्लास किया था। टॉपिक था व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के पहले का हमने डिफाइन किया था इसके पहले वाला क्लास में, उसका डाटा वेयर सब ने बताया था। उसी के कंटिन्यूटी में आज हम क्लास जो करेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 है जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा से किसी दो स्थान अथवा दो देशों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर एवं आर्थिक स्तर, जीवन स्तर, लिविंग स्टाइल और आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने में अधिक सहायता मिलती है। कंपैरेटिव दो देशों का कि वहां के उपभोक्ता का जो है लिविंग स्तर किस तरह का है होता है और आर्थिक स्तर इसका हम कंपैरेटिव उपभोक्ता के बचत के आधार पर हम मापते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, वहां का जीवन स्तर आदि का पता इसकी सहायता से लगाया जा सकता है कि वहां के लोगों का जीवन स्तर या आर्थिक स्तर किस तरह का है। इन सारी बातों का पता हम उपभोक्ता की बचत के आधार पर हम लगा सकते हैं। जिस देश में उपभोक्ता की बचत लोगों को जितनी ही अधिक होगी, जितनी ही उपभोक्ता की बचत होगी जिस देश में, वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। क्या होगा? जीवन स्तर जितना अधिक होगी, अच्छा सुदृढ़ होगी, वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। अतः उपभोक्ता के बचत के आधार पर हम विकसित तथा अर्धविकसित देशों के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश विकसित देश है और कौन सा अर्धविकसित देश है। यह हम वहां के उपभोक्ता के जीवन स्तर एवं आर्थिक स्तर की सहायता से पता लगा लेते हैं। कितना सुदृढ़ है वहां का जीवन स्तर, कितना सुदृढ़ है वहां का आर्थिक स्तर, यह उपभोक्ता की बचत के आधार पर पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, एकाधिकार मूल्य में निर्धारण में सहायता। एकाधिकार मूल्य के निर्धारण में सहायता।
helpful in the determination of monopolistic price. किसी भी एक अधिकारी या किसी भी व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है कि मैक्सिमम जितना हम लाभ कमा सकते हैं, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जिन वस्तुओं से उपभोक्ता को अधिक लाभ एवं बचत प्राप्त होगी, उसके लिए उपभोक्ता अधिक मूल्य देने को तत्पर रहता है। अधिक मूल्य चुकाने के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है। वैसे वस्तुओं का जिस वस्तु से उसे अधिक लाभ प्राप्त होता हो, अधिक बचत प्राप्त होता हो, उसके लिए अधिक मूल्य चुकाने को तैयार रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि एकाधिकारी ऐसे वस्तुओं का मूल्य अथवा अधिक कीमत पर बेचता है और अपने लाभ की मात्रा को अधिक बढ़ा सकता है। स्वाभाविक है, अगर जिस वस्तु के लिए अधिक मांग होगी तो एक अधिकारी उस वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा। यह उद्देश्य है कि अधिक लाभ कमाना है। और लाभ अधिक कमाना है। इस तरह एकाधिकारी मूल्य के निर्धारण में के सहायता से अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में महत्व। Importance in the field of international trade, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रायः कोई भी देश उन्हीं वस्तुओं का आयात करता है जिसके लिए उन्हें अपने देश में चुकाई जाने वाली कीमत से कम कीमत पर वस्तुओं का मूल्य चुकानी पड़ती है। कोई भी व्यवसाय, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, आयात हम तभी करेंगे जब अपने देश में जो उत्पादित वस्तु है उसकी कीमत से आयात करने वाली जो वस्तु है उसकी कीमत कम है, तभी उस वस्तु का हम आयात करेंगे। इस तरह विदेशों से सस्ती वस्तुओं के आयात होने से स्वदेश के उपभोक्ता को विदेशों से
सस्ती वस्तुओं के आयात होने से उससे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। अगर सस्ती वस्तुओं का विदेशों से आयात होता है तो अपने देश में जो हम अधिक मूल्य पर चुका रहे थे वस्तु को, उपभोग करने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक चुका रहे थे, विदेशों से जो कम मूल्य पर अगर हमको मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें उपभोक्ता की बचत होती है, कंज्यूमर सरप्लस होती है। अगर कम मूल्य में, यहां अधिक मूल्य में हम वस्तु को खरीदते थे, विदेशों से कम मूल्य पर अगर हमको वस्तु मिल जाता है तो हमको वहां पर उपभोक्ता की बचत होती है। पूर्ण सेटिस्फैक्शन, पूर्ण उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। तब हमें लगता है कि जो उपभोक्ता की बचत हुई है, या जो वस्तु हम उपभोग के लिए खरीदे हैं, वहां पर उसको पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ मापता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो होने वाली लाभ है उसको वो मापता है। नेक्स्ट, राजस्व के क्षेत्र में महत्व। इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस सरकार की आय का मुख्य उद्देश्य या सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर है, टैक्स होता है। सरकार का क्या है? आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? टैक्स। जिसके प्रति वह उपभोक्ता से कर के रूप में वसूलती है। उपभोक्ता से क्या है? कर के रूप में। जिस वस्तुओं पर उपभोक्ता को अधिक उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है उस पर सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जाता है। जिस वस्तु से उपभोक्ता को अधिक उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है उस पर सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जाता है। मतलब जो हमारे लिए बहुत उपयोगी वस्तु है उसके लिए मूल्य हम अधिक देने को तैयार हो जाते हैं। पर जो हम वस्तु का मूल्य देते हैं वहां पर हमको उपभोक्ता की बचत होती है, कंज्यूमर सरप्लस होती है, उपभोक्ता की बचत होती है। और ऐसे वस्तुओं पर सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जाता है, क्योंकि टैक्स के माध्यम से सरकार अपने आय को में बढ़ोतरी करती है, बढ़ाती है। आय से ही उनकी स्रोत बढ़ती है इनकम की। परंतु ऐसा देखा जाता है कि जिस वस्तु पर जितनी उपभोक्ता की बचत होती है सरकार द्वारा अधिक कर लगाने के बावजूद उसके मांग में कमी नहीं होती है।
जैसे पेट्रोल, डीजल या मेडिसिन्स पे, ये कॉमर्शियल ये एसेंशियल कमोडिटीज है। इस पर सरकार द्वारा अधिक कर लगा देने के बावजूद भी इसकी मांग में कमी नहीं होती। और इस तरह के वस्तुओं पर सरकार अधिक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि करती है, चूंकि कर ही उसका मुख्य स्रोत है इनकम का, आय का। तो जिस वस्तुओं का मांग, डिमांड अधिक रहता है, जिस वस्तु से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है, सरकार उस पर अधिक कर लगा करके, चूंकि उसके अधिक कर लगाने के बावजूद भी उसकी मांग में कमी नहीं होती। उसकी मांग नहीं घटती। इस तरह कर के माध्यम से भी सरकार अपना आय को बढ़ाती है। नेक्स्ट, विनिमय एवं प्रयोग मूल्य का स्पष्टीकरण। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू इन द exchange and value in used। दैनिक जीवन में हम पाते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मूल्य जीरो होता है। जिनका मूल्य क्या होता है? जीरो होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका वैल्यू जीरो के बराबर है, मूल्य जीरो के बराबर है। जैसे हवा, सूर्य की रोशनी, परंतु उसका उपयोगिता मूल्य असीमित होती है। क्योंकि मानव के लिए, उपभोक्ता के लिए हवा का बहुत ज्यादा महत्व है। बिना उसके वह रह नहीं सकता। बिना सूर्य की रोशनी से होने से मनुष्य के लिए सूर्य की रोशनी होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी उपयोगिता मूल्य जो होती है वो सीमित होती है। इसी प्रकार नमक, दिया सलाई, अखबार, जिसका मूल्य बहुत छोटा होता है, कम होता है, परंतु उसकी उपयोगिता और सीमित होती, उसकी कोई सीमा नहीं। कम पैसे देकर अधिक उपयोगिता और सीमित उपयोगिता हासिल करना भी एक उपभोक्ता की बचत है। बिना नमक का आपका जीवन चल नहीं सकेगा, आप अच्छे भोजन नहीं कर सकेंगे। हर व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है नमक। उस पर कितना भी सरकार टैक्स
कितना भी उसका मूल्य बढ़ जाए, मनुष्य के, मानव के लिए, उपभोक्ता के लिए आवश्यक है, जबकि उसका मूल्य बहुत छोटा सा मूल्य, सीमित मूल्य, छोटा मूल्य है, परंतु और सीमित उपयोगिता उससे मिलती है। अखबार की कीमत 4 रुपया है, परंतु देश विदेश का सारा न्यूज हम उसी 4 रुपया से जानते हैं। हमको देश विदेश जाने की जरूरत नहीं। 4 रुपये का अखबार से सारे देश विदेश का हमको न्यूज प्राप्त हो जाता है। इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, उपभोक्ता के लिए। इसका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है, किंतु उपयोगिता मूल्य अधिक होता है। उपयोगिता मूल्य अधिक होता है। हम 3 रुपये का पत्रिका के माध्यम से देश विदेश के सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ₹50 पैसे के दिया सलाई से हर एक व्यक्ति उसके लिए उपयोगी है। दिया सलाई छोटा सा मूल्य लगता है, परंतु प्रत्येक उपभोक्ता के लिए ये महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और कम मूल्य देकर अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, अधिक उपयोगिता मूल्य प्राप्त करना, यह भी उपभोक्ता की एक बचत है। इस तरह उपभोक्ता के बचत के ये निम्नलिखित इंपॉर्टेंस थे, जो अब यहीं पे समाप्त होते हैं।